नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्रौपदी बहुत ही तेजस्वी नारी थीं। वह अपने अपमान को कभी नहीं भूली। उन्हें अपमान बोध था। इसीलिए जब श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के जाने लगे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने श्री कृष्ण जी से कहा कि अगर किसी तरीके से भी संधि हो जाए तो ये सर्वोत्तम होगा। लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि यदि दुर्योधन बिना राज्य दिए हुए संधि करना चाहता है तो आप इस संधि को बिल्कुल भी स्वीकार मत करिएगा। दुर्योधन ने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो दंड का पात्र है, भारी दंड का पात्र है दुर्योधन और उसके सहयोगी। दुर्योधन के बारे में द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि जिस तरीके से वध ना करने योग्य व्यक्ति का वध कर देने पर पाप लगता है, उसी प्रकार वध योग्य व्यक्ति का वध ना करने पर भी व्यक्ति को पाप लगता है। इसलिए आप अपने ऊपर ये लांछन ना लीजिएगा। दुर्योधन वध के योग्य है और उसका वध होना ही चाहिए। यह द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा था। द्रौपदी हीनता की ग्रंथि का शिकार नहीं थी। द्रौपदी को अपने ऊपर अभिमान था, अपने जन्म पर अभिमान था, अपने पिता पर अभिमान था, अपने भाई पर अभिमान था, अपने कुल पर अभिमान था। इसके बावजूद भी द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उस अपमान को द्रौपदी कभी नहीं भूली। ये देखिए साथियों, महाभारत के उद्योग पर्व का भगवत ध्यान पर्व है और उसका ये 22वां अध्याय है। द्रौपदी का श्री कृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्री कृष्ण का उसे आश्वासन देना। द्रौपदी ने देखिए क्या कहा कि महाराज, मैं द्रुपद की पुत्री हूं, यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कर आई हूं। महात्मा राजा पांडु की पुत्र बधू तथा 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूं। केशव, इतनी सम्मानित और भाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते आपके जीते जी केस पकड़कर इस सभा में लाई गई और मेरा बार बार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। जब पांडव श्री कृष्ण को शांति का संदेश दे करके कौरवों की सभा में भेज रहे थे, तब द्रौपदी को महान क्लेश हो रहा था। उसने कृष्ण से कहा कि भीमसेन ने जिस तरीके के शांति और संधि की बातें आपसे की हैं, अर्जुन ने जिस तरीके की शांति और संधि की बातें आपसे की हैं, उससे मेरा कलेजा फट गया है। ये लोग भूल गए हैं कि मेरे साथ में कैसा व्यवहार हुआ है, मेरा कितना अपमान हुआ है। द्रौपदी कतई नहीं चाहती थी कि संधि हो, वो युद्ध चाहती थी और वो कौरवों का वध चाहती थी। वो अपने अपमान, अपने प्रतिशोध को कभी नहीं भूली। उसने कहा कि दुर्योधन और दुशासन को एक मुहूर्त भी इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। द्रौपदी को यह कतई सहन नहीं था कि बात सिर्फ राज्य प्राप्त करने की हो और मेरे अपमान की बात ना हो, मेरे अपमान का प्रतिशोध ना लिया जाए और सिर्फ राज्य लेकर के शांति स्थापित कर दी जाए। ये द्रौपदी को मंजूर नहीं था। ये देखिए, द्रौपदी ने कहा कि भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। आगे वो और भी कहती है, यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कट कर धूल में लौटती न देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। द्रौपदी बहुत महान स्त्री हैं साथियों, और आज की स्त्रियों को द्रौपदी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपना अपमान करने वाले व्यक्ति को क्षमादान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने यहां तक श्री कृष्ण से कहा कि यदि ये पांचों पांडव संधि के फेर में पड़ करके
युद्ध नहीं करना चाहते, सिर्फ राज्य लेना चाहते हैं, तो मेरे वृद्ध पिता और मेरे भाई और मेरे पुत्र आपके साथ मिलकर के कौरवों से युद्ध करेंगे, लेकिन कौरवों को दंड मिलना चाहिए, ये द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी की तेजस्विता की कोई सीमा नहीं है साथियों, महाभारत में, जैसा कि वर्णन द्रौपदी का किया गया है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।